नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 7 अक्टूबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्ज़ाम थी। फर्स्ट शिफ्ट की एग्ज़ाम समाप्त हो चुकी है। दोस्तों थोड़ा लेट ज़रूर लेके आऊँगा, अधिकांश प्रश्नों के साथ और ऑथेंटिक प्रश्नों के साथ ही उपलब्ध होता हूँ, जैसा कि आप जानते हैं, विथ एक्स्ट्रा फैक्ट। तो जिनका भी एग्ज़ाम अभी बाकी है देख लीजिए। मेरे हिसाब से डिफ़िकल्टी लेवल में जो हुगली जोन की एग्ज़ाम हो रही है सबसे ईजी प्रश्न आ रहे हैं और यही आपका जो है कट ऑफ को हाई लेके भागेगा, क्योंकि यहाँ पे किसी भी बच्चे का अटेम्प्ट जो है 80 से कम नहीं बता रहे हैं। तो चलिए दोस्तों देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न आपको पूछा गया था, किस अनुच्छेद में बाल श्रम पे निषेध बताया गया। बताए हैं जी, है ना। मौलिक अधिकार के अंतर्गत वाली ये आर्टिकल है। आर्टिकल 24 में बाल श्रम पे निषेध बताता है। इसके तहत 6 से यानी माफ़ कीजिएगा 14 वर्ष से कम बच्चों की उम्र जो होगी वो किसी कल कारखाने में काम पे नहीं रखा जाएगा। इसके अलावा जो आर्टिकल 23 है ये मानव तस्करी पे रोक बताता है। ये दोनों ही शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसके अलावा 25 से 28 जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसके बाद 19 जो है ये प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। इसके अलावा जो 21 है ये निजता का अधिकार, यानी इसे ही प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी कहा जाता है। अनुच्छेद 14 जो है ये समता का अधिकार है। अनुच्छेद 16 जो है ये लोक नियोजन के मामले में अवसर की समानता प्रदान करता है। उसी प्रकार आर्टिकल 17 जो है अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, आज आर्टिकल से 3 प्रश्न पूछे गए हैं, मैंने तीनों को एक ही साथ रखा है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, ये कौन सा आर्टिकल बताता है। तो ये आर्टिकल 155 का ए बताता है कि राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राज्यपाल होगा। जिस प्रकार कार्य में सेंट्रल में कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्य में कार्यपालिका का प्रधान जो है आपका राज्यपाल होता है। राज्य में एक राज्यपाल होगा, आर्टिकल 153 में कहा गया है। वो 161 जो है राज्यपाल के क्षमादान से संबंधित आर्टिकल है। 72 जो है ये राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित आर्टिकल है। राज्यपाल राज्य में कार्यपालिका का प्रधान होता है और केंद्र में राष्ट्रपति प्रधान होता है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न आपसे पूछ लिया गया था, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। दोस्तों नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। रामगंगा नेशनल पार्क जो पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहलाता था, ये भी उत्तराखंड में और भारत के प्रथम नेशनल पार्क है। नीलिमा दर्रा यानी नीति, लिपुलेखा और माना, ये तीनों दर्रा भी उत्तराखंड में है, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड में 2022 में ही विधानसभा चुनाव हुए हैं। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था, नवरोज त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। नवरोज त्यौहार, बहुत सारे यूट्यूबर ये बता रहे हैं कि भाई नवरोज त्यौहार जो है किस धर्म के हैं, लेकिन ये प्रश्न नहीं पूछे गए थे। नवरोज त्यौहार जो है आपका किस राज्य में मनाया जाता है, ऐसे प्रश्न आए थे। तो महाराष्ट्र, गुजरात और कश्मीर, इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पारसी धर्म के लोग रहते हैं और यहाँ पे नवरोज त्यौहार मनाया जा सकता है। ये त्यौहार पारसी धर्मावलंबियों की है और इसके जो पवित्र स्थल है ये अग्नि मंदिर है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। वहाँ पे 41वां, 42वां, 44वां इस प्रकार के ऑप्शन दिए गए थे। तो जो 42वां संविधान संशोधन है ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। 1976 में होता है। इसके अकॉर्डिंग 10 को मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा जाता है। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे होती है ये। मौलिक कर्तव्य बात करें कहाँ से लिया गया है, तो रसिया के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में कितने हैं, तो 11 हैं। कहाँ रखा गया, आर्टिकल 51 के क में रखा गया है। किस भाग में रखा गया, भाग 4 में रखा गया है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखना है। आने वाले शिफ्ट में अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो जो संविधान संशोधन है ये आपको याद रखना है 44वां जो है आप संपत्ति के अधिकार को जो हटाया था मौलिक अधिकार से, ठीक है। ये 1978 में ये घटना हुई थी। इसके अलावा 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है। इसके अलावा 104वां संविधान संशोधन एंग्लो इंडियन की जो नियुक्ति होती थी लोकसभा में, अभी हटा दिया गया है, तो इससे संबंधित है 104वां। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, सुमित अंतिल किस राज्य से संबंधित है, तो ये हरियाणा से संबंधित है सुमित अंतिल, ठीक है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, कल ही बताए थे हमने यहाँ पे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस और विरंजक चूर्ण दोनों ही बता दिया था। और मैंने ये भी बताया था कि भाई ये दोनों घुमा फिरा के आते रहते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, दाएं हाथ के नियम, और ये दोनों क्वेश्चन कॉमन हो गया है शिफ्ट के लिए। इनमें से किसमें क्लोरीन गैस मिलाने पर ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होगी, तो शुष्क बुझे हुए चूल्हे पर जब क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र जो है CaOCl2 होता है। इसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहा जाता है और इसका उपयोग कहाँ होता है, तो जहाँ भी आपका जो एंटीसेप्टिक के रूप में होता है, मतलब कीटाणु विटाणु को मारने के लिए आप ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, आधुनिक आवर्त सारणी में जिंक का स्थान क्या है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में जिंक का स्थान अगर परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग पूछा है तो 30 हो जाएगा, क्योंकि इसकी परमाणु क्रमांक 30 होते हैं। अगर आवर्त के हिसाब से पूछा है तो चौथा आवर्त, अगर वर्ग के हिसाब से पूछा है तो 12वां वर्ग।
ठीक है। तो जिंक जो है 12 वर्ग, चौथा आवर्त और परमाणु क्रमांक 30 रखते हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था नगर निकाय से संबंधित अनुच्छेद, तो यह अनुच्छेद 243 का पी है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था उर्दू विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे। दोस्तों अकॉर्डिंग टू मी जाकिर हुसैन होना चाहिए क्योंकि जाकिर हुसैन जो है उर्दू विश्वविद्यालय के स्थापना में काफ़ी योगदान दिए हैं। तो अगर ऑप्शन में जाकिर हुसैन हो तो मुझे बताइएगा कि एग्जैक्ट आंसर आपने क्या लगा के आया है या फिर जाकिर हुसैन ही लगा के आए हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था अमीबा में भोजन कहाँ स्टोर होता है। तो अमीबा में एक जलीय नुमा स्थान होता है धनिया, इसमें जो है आपको भोजन स्टोर होती है। बात करें अमीबा किस प्रकार की प्राणी है, तो एक कोशीय जीव होता है अमीबा। चालन अंग पदार्थ होता है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कितने शिक्षकों को राष्ट्रपति द्वारा 2022 में सम्मानित किया गया। तो टीचर्स डे के अवसर पर यानी 5 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 46 शिक्षकों को जो है यहाँ पे सम्मानित किया गया था। इसी प्रकार मैं आपको बता दूं जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, उनके द्वारा 29 महिलाओं को नारी सशक्तिकरण पुरस्कार, इसके अलावा 29 बच्चे को बाल वीर पुरस्कार दिया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पे रखी वस्तु की प्रकृति प्रतिबिंब कैसे बनेगी। तो मैंने अवतल दर्पण में आपको समझा रखा है, ये पोल होता है, फोकस दूरी होता है, ये वक्रता केंद्र होता है, अनंत होता है। अनंत पे रखेंगे फोकस पे बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो वक्रता केंद्र पे बनेगा। और ये बताया था कि ये वस्तु की प्रकृति जो होती है बराबर होती है, वास्तविक होती है। और अगर आप वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में रखेंगे तो आपका वक्रता केंद्र अनंत के बीच में बन जाएगा। एक स्थान इधर खिसकिए, एक स्थान इधर खिसकिए, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था शुरू के 2 जो होंगे छोटे होंगे, तीसरे बराबर होंगे और लास्ट के 2 जो होंगे बड़े बनेंगे। तो यहाँ पर जब वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो बराबर बनेगा और वस्तु की लंबाई की ही बनेगी और वास्तविक बनेगी, ठीक है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था भारत अधिनियम 1919 का अन्य नाम क्या है। तो इसे मॉडलो मिंटो सुधार कहा जाता है, और जो 1919 वाला है इसे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड योजना कहा जाता है, और जो 1942 में आपकी जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा, इसमें इसे आपको अगस्त क्रांति कहा जाता है। तो ये तीनों बात ध्यान रखेंगे। उसके अलावा जो गांधी इरविन समझौता है, गांधी इरविन समझौता है, इसे गांधी अम्बेडकर समझौता है, इसे पूना पैक्ट भी कहा जाता है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न आपको यहाँ पे पूछा गया था आधुनिक आवर्त सारणी में सल्फर किस आवर्त में शामिल है। तो सल्फर जो आवर्त 3 में रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 वर्ग है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था नर्मदा नदी किस राज्य में बहती है। तो भाई ये एमपी में बहती है, कोई पूछने की बात है। अमरकंटक से निकलती है नर्मदा और सोन, है ना, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। इसे मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है नर्मदा नदी को। इसके अलावा सरदार सरोवर परियोजना जो गुजरात में है, ओमकारेश्वर परियोजना, ये सभी नर्मदा नदी पर स्थित है। इसके अलावा इनमें से कौन सा कच्छ के रण से संबंधित नहीं है। एक प्रश्न आया था, तो जो ओडिशा का पूर्वी तट है ये आपका कच्छ के रण से संबंधित नहीं होगा, यह आपका बंगाल के खाड़ी से संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पे कच्छ के रण की बात कर रहे हैं जो गुजरात में है। गुजरात के कहाँ पे है, पश्चिम में है, और ये पूर्वी है। तो यहाँ पे यही राइट आंसर करके आना था। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि रंगोली बिहू किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये आपका असम में मनाया जाता है। रंगोली बिहू, काटी बिहू, ये सभी असम में मनाया जाने वाला त्यौहार है जो फसलों की कटने के उपरांत जनवरी माह में मनाया जाता है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था सबसे अधिक बॉन्ड किसमें होती है। वहाँ पे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन दिया गया था। तो आप मेरे हिसाब से एल्काइन हो जाएगा क्योंकि एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड भी संभव है। तो यहाँ पे एल्काइन राइट आंसर करके आना था, ठीक है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि दही में नींबू डालने से जो है क्या होगा। तो भाई ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, बताइएगा कि क्या पूछा गया था। मैंने पीएच मान को रिलेट करके लिख दिया है। तो पीएच मान जो है घट जाएगी क्योंकि नींबू जो है अम्लता को बढ़ाता है, अम्लता को बढ़ाएगा तो पीएच मान घटेगा। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि इनमें से किसे जो है पद्म श्री अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। तो पी बंदोपाध्याय को भी किया गया है। ऑप्शन में शायद ये था और यही आंसर करके आना था। दोस्तों जो भी प्रश्न मुझे प्राप्त हुए सभी प्रश्नों को आपके सामने लाया, और जो भी प्रश्न है सभी ऑथेंटिक है। जैसा कि आप जानते हैं मैं ऑथेंटिक प्रश्नों के साथ आता हूं। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ दोस्तों, ये जो अगर ऐसा आप सोचते हैं कि भाई न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है दर्पण और लेंस से, तो ये आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। न्यूमेरिकल जरूर आए होंगे। बच्चे को सभी क्वेश्चन याद नहीं रहता है, इसलिए मैं पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे हर सवेरे 8 बजे दे देता हूं। जैसे आज सवेरे मैंने 5-6 बजे ही पोस्ट कर दिया था कल का पीडीएफ। तो जिनका एग्जाम देखना है पीडीएफ को फॉलो जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अच्छा लगा हो तो ही लाइक कीजिएगा, कोई जबरदस्ती नहीं है।